हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक उपराष्ट्रपति। दोस्तों, हम लोगों ने पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें टॉपिक वाइज पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी के राष्ट्रपति टॉपिक को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उपराष्ट्रपति के टॉप 40+ यानी 40+ मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन को। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर को स्लाइड किया हुआ है ताकि आप लोग का साथ साथ में रिवीजन भी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, यह वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। तो दोस्तों, भाग 5 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, संविधान के किस भाग में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद को की शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति भारत संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसके पास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों, ये अधिकार है संसद के पास। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से हटाने का अधिकार है संसद के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों, केवल राज्यसभा में इसे पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से किसका पद धारण कर सकता है। दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं अपना त्यागपत्र। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 64 में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया की बात कही गई है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन की प्रक्रिया के बाद में बात कही गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है? दोस्तों अनुच्छेद 67 में 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 69 में 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के लिए दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 97 में कहा गया है, 97 अनुच्छेद 97 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन होता है 4 लाख। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को तय करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? दोस्तों भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? तो दोस्तों भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे थे वीवी गिरी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? दोस्तों मतों के बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रथम सभापति थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, भारत के कौन से उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रथम सभापति थे? तो दोस्तों आपको पता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो ये पहले राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो दोस्तों कृष्णकांत की उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो दोस्तों 20 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो दोस्तों 15,000 रुपए जमानत के तौर पर नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पर कौन कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा दोस्तों। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालते हैं तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पर कौन कार्य करता है? तो दोस्तों उस पर काम करते हैं उपसभापति। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो दोस्तों वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उपराष्ट्रपति को तत्काल इसकी सूचना किसे देने का कर्तव्य है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उपराष्ट्रपति को तत्काल इसकी सूचना किसे देने का कर्तव्य है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को इसके पद से हटाने के लिए कितने दिन पूर्व अग्रिम सूचना देना आवश्यक है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को इसके पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट के रूप में है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि भारत में अब तक लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रह चुके हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 40+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।